नमस्कार। मेरा नाम फयाज कुरैशी है और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। जी हाँ, और मुझे बहुत गर्व होता है ये कहने में कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। तो चलिए पहले मैं ये बता दूं कि मैंने अपनी लाइफ में जॉब भी किया है, मैंने बिजनेस भी किया है और बहुत अच्छी बहुत बड़ी कंपनीज को लीड भी किया है एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर, एज सीईओ। मैंने कई सारी कंपनीज को लीड भी किया है। उसके बावजूद मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। अब बहुत सारे र्यूमर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। लोग सोचते हैं कि अ, ये जोड़ने का बिजनेस है, तेल साबुन बेचने का बिजनेस है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, उल्लू बनाने का बिजनेस है। कंपनियां पैसे ले लेती हैं, भाग जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अ, यहाँ पे पैसे डूब जाते हैं। यहाँ पे अपने लोगों को ही बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी लोगों के मन में धारणाएं हैं, सोचे हैं। और कुछ हद तक ये शायद सही भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हिंदुस्तान में ऐसी आई हैं जिन्होंने ये धोखाधड़ी तो की है। कई कंपनीज ऐसी आई हैं जो मनी सर्कुलेशन की कंपनियां थी, जहां पे आपसे मोटे मोटे पैसे लिए जाते थे और आपसे कहा जाता था कि जाओ दो लोगों को जोड़ो या चार लोगों को जोड़ो, और वो भी सेम पैसे देंगे, उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। फिर उनके आगे जो लोग आएंगे उनके ऊपर कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। तो इस तरीके से मनी सर्कुलेशन या चिट फंड की कंपनियां भी रही हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जो चीज जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बढ़िया चलता है, या जो काम यहाँ पे बढ़िया चलता है, या कोई दुकान बढ़िया चलती है, उसकी कॉपी बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि मान लेते हैं आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कोई गोलगप्पे की दुकान है, और वो मान लेते हैं चल गई, अच्छी चल गई। तो आप देखोगे कुछ टाइम के अंदर अंदर वहां पे एक गोलगप्पे दुकान और खुल जाएगी, फिर एक और खुल जाएगी, फिर एक और खुल जाएगी। उसी तरीके की दो तीन चार पांच चीजें खुलती चली जाएंगी। अब जो अच्छा चला था उसकी तो कुछ ना कुछ खासियत थी, है ना। वो जो गोलगप्पे थे वो कुछ ना कुछ तो दम रखते थे, बाकियों में वो दम नहीं होता। हाँ, हो सकता है वो सस्ता करके बेच रहे हो या कुछ और लुभा करके बेच रहे हो, लेकिन कुछ टाइम में आप देखोगे कि वो जो नकल वाली जो दुकानें खुली थी, धीरे 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 वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं और वो दुकानदार गायब हो जाते हैं। यही सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी बिल्कुल सत्यापित है। और यही हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग आज नहीं शुरू हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू हुए हुए सालों हो गए। 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी और अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे 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 ये सारे विश्व में बढ़ता चला गया। आज अगर हम देखें कि अमेरिका में लगभग 3 लाख करोड़ के करीब का टर्नओवर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा होता है। चाइना में भी इसी तरीके से 2.5 से 3 लाख रुपए, 3 लाख करोड़ के करीब का टर्नओवर होता है। हिंदुस्तान तो अभी बहुत शुरुआती स्टेज पे है। हिंदुस्तान में तो अभी जुम्मा जुम्मा 28 साल हुए हैं। और वो भी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो सबसे पहली कंपनी है, वो इंडियन ही कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी। अभी तो हिंदुस्तान में मुश्किल से 1 से 1.5 करोड़ लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। अभी तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल हमारे यहाँ पे। और अभी हम लोग अगर टोटल देखें तो लगभग 20 हजार करोड़ के करीब का टर्नओवर कर रहे हैं। और कहाँ 3 लाख करोड़ यूएस में। आप बताइए, यूएस में जनसंख्या ज्यादा है या हमारे हिंदुस्तान में जनसंख्या ज्यादा है? अच्छा, अब मैंने यूएस का नाम क्यों लिया? मैंने यूएस का नाम इसलिए लिया क्योंकि हम लोग ना यूएस को, या जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे यूएस है, यूरोप है, उसको हम लोग ना फॉलो करते हैं।
जो वहां पे चीज चल जाती है वो हमारे यहाँ पे ना सालों बाद आती है और फिर सालों बाद चलती है। और देखने में ये आया है कि फाइनली हिंदुस्तान जो है वो सबसे बड़ी मार्केट बन जाती है। चाहे वो आप कोई भी चीज ले लीजिए, या लग्जरी ब्रांड्स को ले लीजिए, या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, कोई भी चीज आप ले लीजिए, सबसे ज्यादा चीज जाकर के बिकती फाइनली हिंदुस्तान में ही है। तो एक्चुअल में होना हिंदुस्तान में यही है कि कुछ समय के बाद नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा अगर कहीं चल रही होगी ना, तो वो हिंदुस्तान में चल रही होगी। अब हिंदुस्तान में चलने का ना एक और बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है कि अ, हिंदुस्तान में ना रोजगार की बहुत प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन वो रोजगार की प्रॉब्लम वहीं के वहीं बनी हुई है। और इसकी जो एक बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन है कि हमारे यहाँ पे ना जनसंख्या बहुत है और उस हिसाब से रोजगार कम है। तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर किसी को रोजगार दे सकती है। हर कोई इंसान यहां से कमा सकता है, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो आदमी हो। हर कोई इंसान किसी भी एज ग्रुप में हो, कितने ही पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, जॉब करते हो या जॉब ना करते हो, अपना बिजनेस करते हो या अपना बिजनेस ना करते हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, सीए हो, कोई भी हो, वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सकता है। वो भी बहुत ही कम रकम के साथ। एक्चुअली रकम तो लीगल जो कंपनीज हैं उसमें लगती ही नहीं है। जो लीगल कंपनीज है वहां पे आपकी शुरुआत फ्री रजिस्ट्रेशन से हो जाती है। और उसके बाद आप अपने घर का जो भी सामान आप जो कंपनी बना रही है, मुहैया करा रही है, वो सामान लेकर के आप शुरुआत कर देते हो। तो मुझे ये बताओ कि इसमें रिस्क कहाँ है या कोई इन्वेस्टमेंट किधर है? जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क तो है ही नहीं। और खास तौर से कोई कंपनियां जो लीगल कंपनीज है वो आपको मैंडेट भी नहीं करती कि इतने का लेना ही लेना है। कोई भी लीगल कंपनी ऐसा नहीं करती। ओके। टीम का अपना अपना, हर टीम का अपना अपना एक सिस्टम हो सकता है जहां पे वो आपको बोले कि भाई इतने का लेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, वरना कोई लीगल कंपनी ये चीज कह नहीं सकती, आपको बाउंड नहीं कर सकती। ओके। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं वो सलाह के बेसिस पे होते हैं। वो तब प्रमोट होते हैं जब आपको खुद वो प्रोडक्ट पसंद आए हों। जब आपको प्रोडक्ट पसंद आते हैं तब आप उनको लोगों को रेफर करते हो, शेयर करते हो। तो इसका मतलब यह है कि जांचा परखा प्रोडक्ट ही यहां पे चल सकता है। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं होगा वो प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। जो प्रोडक्ट मान लेते हैं दम है लेकिन प्राइस भी बहुत ज्यादा है, वो भी प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करोगे। जो चीज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्या वो आप किसी और को शेयर कर सकते हो? आप नहीं शेयर कर सकते। चौथा, ये बिजनेस चलता तभी है जब आप एक अच्छे व्यक्ति होते हो, जब आप दूसरों के भले के बारे में सोचते हो, जब आप अपने टीम के बारे में सोचते हो, जब आप लोगों को आगे बढ़ाते हो। अगर आप लोगों को आगे नहीं बढ़ाओगे, लोगों का गला काटने की कोशिश करोगे, या लोगों की बुराई करोगे अपने लोगों की, या अपने ही लोगों की जड़ों को काटने की कोशिश करोगे, आप कभी भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बिजनेस जो है ये हमें ये भी सिखाता है कि कैसे अच्छे रिश्ते बनाए जा सकते हैं। इवन परिवार में वो जो सास बहू का, बहू और सास का जो रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, बच्चों के साथ जो रिश्ता है, वो कैसे खुशनुमा बनाया जा सकता है, वो भी आपको यहाँ सीखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आप पब्लिक स्किल्स सीखते हो, लोगों के साथ लोक व्यवहार की कला आप यहाँ पे सीखते हो। बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। आपको लीडरशिप के बारे में सीखने को मिलता है, टीम बिल्डिंग के बारे में सीखने को मिलता है, अलग अलग विषयों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, बेबी केयर के ऊपर, आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपकी नई स्किल्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सॉफ्ट स्किल्स, बोलने से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी स्किल्स आपकी यहाँ पे डेवलप होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्किल्स डेवलप होने के साथ साथ आप यहाँ पे कमाते चले जाते हो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जोड़ना अच्छा है या घटाना अच्छा है? क्या आप अपने परिवार को जोड़ करके रखना चाहते हो या घटाना चाहते हो? आप यही बोलोगे कि जोड़ना अच्छा है। अब मैं पूछूं, जोड़ना अच्छा है या गुणा करना अच्छा है? जोड़ने का मतलब होता है 10 + 10 = 20, और 10 × 10 = 100।
तो नेटवर्क मार्केटिंग गुणा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले के ऊपर काम करती है। यहाँ आप मल्टीप्लाई करते हैं। और सोचिए, अगर हमारे फादर और मदर नहीं जुड़े होते तो क्या हम इस दुनिया में होते? अगर हमारे दादा दादी नहीं जुड़े होते तो क्या हमारे मम्मी पापा इस बिजनेस में होते, इस दुनिया में होते? तो जोड़ने का तो जो सिस्टम है ये ऊपर वाले का बनाया हुआ है, परमेश्वर का बनाया हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं कि किसी भी धर्म में अ, जुड़ने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। चाहे वो किसी भी रिलीजन की हम बात कर सकते हैं, हिंदू धर्म की बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम मंदिर में जाते हैं और मिल करके हम पूजा करते हैं। या हम इस्लाम की बात कर सकते हैं, जहाँ पे जमात, जमात का मतलब होता है जमा होना। जो फ्राइडे की जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें जमा होकर के लोग साथ में नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हर रिलीजन में जमा होने पे, जोड़ने पे हमेशा फोकस किया गया है। तो फिर जोड़ने का बिजनेस अच्छा होगा या तोड़ने का बिजनेस अच्छा होगा, जहां पे आप अपने कॉम्पिटिटर को नहीं झेल पाओ? आपके साथ में अगर आप ही जैसी कोई दुकान खोल ले तो आपके दिलो दिमाग में क्या रहता है? किसी तरीके से इसकी दुकान बंद हो जाए, ऐसे ही सोचते हैं ना हम। और जब हम अपने बिजनेस नेटवर्किंग की बात करते हैं, कोई आकर के आपको कहे मैं आप ही की तरह आप ही का बिजनेस करना चाहता हूं और आप ही के साथ आप ही के बराबर में करना चाहता हूं, तो आप उसको वेलकम करते हैं। तो जिस बिजनेस की रूह या सोल इतनी अच्छी हो, वो बिजनेस सोचिए कितना बढ़िया होगा। खुशियां लेकर के आएगा या नहीं लेकर के आएगा? और जब आपकी टीम आपकी वजह से सक्सेसफुल होती है, आप कमाती है, उनके घर में गाड़ी आती है, उनका घर बनता है, उनकी अच्छी इनकम आती है, उनके सपने पूरे होते हैं, तो वो आपको दुआ देंगे या आपको गाली देंगे? डेफिनेटली दुआ देंगे। और जब दुआ मिलती है ना, तो इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी कोई और नहीं हो सकती। आप अपने लिए चाहे कितनी प्रार्थना कर लें, लेकिन मजा तभी आता है जब लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको आपके लिए दुआ करते हैं। सो ये कुछ बातें थी, चुनिंदा बातें जो मैं आपके साथ रखना चाहता था। अगर आपको समझ में आया हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका स्वागत है। एक पल भी मत सोचिए, क्योंकि आने वाले समय का ये बिजनेस है, और आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको इस बिजनेस के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ ये है, आज आपके पास पोटेंशियल बहुत हाई है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही से पता भी नहीं है। आपके पास मौका है उन तक पहुंचने का। आपके पास मौका है उनको अपनी टीम में लेकर के आने का। कहीं ऐसा ना हो कल जब आप ये सोचो कि मुझे करना है, तब शायद आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़ चुके हों, और फिर आपको नए लोगों को लेकर के आना शायद मुश्किल हो जाए। फिर आपको सिर्फ कस्टमर बन के रहना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो यहाँ पे एक से एक बढ़िया आते चले जाएंगे, क्योंकि ये पक्की बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट आएगा डायरेक्ट सेलिंग, लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, वो हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो रिकमेंडेशन पे ही बिकना है, बिना रिकमेंडेशन। और आपको क्या लगता है, मैं चोर बन के यहाँ पे बैठा हूं या धोखा देने के लिए लोगों को यहाँ पे बैठा हूं? इतना सब एक्सपीरियंस के बाद और इतना सारी नॉलेज के बाद मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ? रीजन सिंपल सा ये है कि ये प्योर बिजनेस है। ये बिजनेस कल का बिजनेस है। ये बिजनेस आपकी फैमिली में सिक्योरिटी लाने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस आपकी फैमिली में खुशियां लाने वाला बिजनेस है। अगर आप वाकई में मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं, तो यही वो बिजनेस है जो आपको ये सब कुछ दे सकता है। सो इसी प्रार्थना के साथ कि आप कामयाब हों, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं, अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको नमस्कार कहता हूं। धन्यवाद।